क्वेश्चन में देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हमें एक फंक्शन या एक इंटीग्रेशन निकालना है दूसरे के टर्म्स में। तो अगर मैं यहाँ पर इसको अगर देखता हूँ तो इस जगह पर सबसे पहले हमारे पास इंटीग्रेशन आता है ई पावर टी अपॉन वन प्लस टी का होल स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पे लगा दूंगा मैं बाई पार्ट्स। तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, ई पावर टी को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करूंगा। यहाँ से अपने पास क्या क्या बनता है देखिए, ई पावर टी अपॉन, अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का वन प्लस टी। लिमिट लगेगी अपनी 0 से 1 माइनस, यहाँ पे फिर से इसका इंटीग्रेशन होगा और इसका डिफरेंशियल ई पावर टी एज इट इज रहेगा। माइनस माइनस बाहर आ जाएगा, वन प्लस टी डी टी, और ये होगा 0 से 1। अब ये वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर मैं लिमिट डालता हूँ तो बनेगा यहाँ से माइनस ई अपॉन टू प्लस 0 अगर मैंने डाला तो आ जाएगा 1/2, 1 ही आएगा, ई पावर 0। और यहाँ पे अगर हमने देखा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई ए, तो ए प्लस 1 माइनस ई बाई 2। ये अपने पास में आंसर आता है, बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में देखना है कि हमारे पास बॉक्स ऑफ टू कॉज एक्स है, पाई से लेके 2 पाई के बीच में इंटीग्रेशन है। चाहे तो हम इसका ग्राफ भी बना सकते हैं। तो कॉज एक्स अगर हम बनाते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पाई से 2 पाई के बीच में अगर हम बनाएंगे इसे, तो यहाँ पर 2 cos पाई का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा -2, और 2 पाई पे वैल्यू आ जाएगी +2। तो ऐसा पूरा यहाँ पे ये ग्राफ बनेगा। अगर मुझे यहाँ बॉक्स चाहिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो एक लाइन आएगी यहाँ पे, ये y=1 की लाइन, और ये y=1 की ये थी, ये -1 की लाइन। अब यहाँ पे अगर हम बॉक्स का ग्राफ बनाएंगे इस जगह पे, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ वैल्यू वैल्यू -2 तक आएगी, ये -1 तक आएगी, यहाँ पे वैल्यू 0 तक जाएगी, और ये वाली वैल्यू 1 तक आएगी, और लास्ट में हमें मिलेगा 2। तो अगर मैं इसका सिर्फ एरिया ही निकाल दूँ तो मेरे पास यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल्स बनेंगे जिसका मुझे एरिया निकालना हो। तो पहला रेक्टेंगल मेरे पास ये वाला बन रहा होगा, है ना। अब अपना 2 cos x जो है सबसे पहले -1 कहाँ होता है, जहाँ cos x का वैल्यू -1/2 होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें मिलेगा, और वो वैल्यू आ जाएगी अपने पास पाई प्लस पाई/3 यानी कि 2 पाई/3। तो ये डिस्टेंस मिलेगी हमें पाई/3, ये वाला डिस्टेंस होगा 2, तो ये एरिया हमें मिलेगा 2 पाई/3, है ना। और क्योंकि नीचे है तो माइनस में लेना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला एक रेक्टेंगल और बनेगा, इसकी हाइट कितनी है 1, 0 कब होता है ये 3 पाई/2 पे, तो 3 पाई/2 से अगर ये माइनस जाता है तो पाई/6 की इसकी ये साइड की लेंथ आएगी पाई/6, और ये हो जाएगी 1, ये भी माइनस में आएगा। उसके बाद में ये जो ऊपर वाला रेक्टेंगल बन रहा है, यहाँ पे एरिया प्लस में आने वाला है ना। तो यहाँ पे अपने पास में जो पहले ऊपर वाला रेक्टेंगल बनेगा, तो ये पहले 2 cos x 1 कब होता है वो देखना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई/3 पे। तो ये वाला फिर से पाई/3 आएगी ये वाली साइड, और ये वाली कितनी आएगी 1, तो ये मिल जाएगा पाई/3 इंटू। इस तरीके से आप इसका एरिया निकाल सकते हैं, और इसका इंटीग्रेशन के इक्वल ये आएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू निकालना है, 0 से पाई/2 है, साइन मॉड में 2x माइनस अल्फा है, अल्फा का वैल्यू दे रखा है आपको 0 से लेके पाई के बीच में। तो हम एक काम करते हैं सबसे पहले कि ये मॉड हमें खोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगर आपका वैल्यू अगर हम इस तरह से लगाएं कि 0 से अल्फा/2, यहाँ तक तो मॉड के अंदर अगर अंदर वैल्यू जाएगी तो माइनस से खुलेगा, दैट मीन साइन अल्फा माइनस 2x, इसको हमें इंटीग्रेट करना रहेगा। उसके आगे इस अल्फा/2 से लेकर पाई/2 तक ये आपको मिलेगा साइन 2x माइनस अल्फा डी एक्स, ये वाला मिलेगा। अल्फा का वैल्यू 0 से पाई के बीच में हो सकता है, इसलिए अपन यहाँ पे जो वैल्यू है इस तरह से हमने बांटी है। उसके बाद में हमें सिर्फ इंटीग्रेशन निकालना है, तो साइन का इंटीग्रेशन बहुत इजीली निकाल सकते हैं, और लिमिट यहाँ पे डाल के आंसर चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में I1 दे रखा है, I2 दे रखा है।
I2 अपॉन I1 निकालना है कितना है ना। तो अगर मैं I1 में किंग्स प्रॉपर्टी लगा देता हूँ तो 1 माइनस के और के बनेगा, ऐड होके 1 आ जाता है। तो 1 माइनस के से लेकर के तक यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 1 माइनस एक्स, फंक्शन के अंदर वही बनेगा, 1 माइनस एक्स आगे और एक्स पीछे, डी एक्स। अगर मैं इसको और जो मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है उसको अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा 2I1, और ये आ जाता है 1 माइनस के से लेकर के तक। इसको अगर हमने ऐड किया तो हमें मिलेगा एफ एक्स 1 माइनस एक्स डी एक्स, और ये जो वैल्यू है किसके इक्वल आ रही है, I2 के इक्वल आ रही है। तो 2I1 का वैल्यू I2 के इक्वल आ गया, इसका मतलब I1 अपॉन I2 बहुत सिंपली हमें, सॉरी I2 अपॉन I1 में 2 मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो मैं क्या करना है, सबसे पहले कि फंक्शन में एक कंडीशन दे रखी है, 0 से 4 के बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस है और डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू पूछा है। तो अगर मैं यहाँ पर किंग्स प्रॉपर्टी लगा देता हूँ तो आई वही इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, 0 से 4 1 अपॉन 1 प्लस एफ 4 माइनस एक्स, ये बनेगा। अब यहाँ पे आपको पता है कि एफ 4 माइनस एक्स को लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ एक्स, तो यहीं पे चेंज कर देते हैं 1 प्लस 1 अपॉन एफ एक्स डी एक्स। तो 0 से 4 एफ एक्स ऊपर चल जाएगा, नीचे वापस से वही बनेगा 1 प्लस एफ एक्स डी एक्स। अगर मैं ये आई जो मेरे पास में है और ये जो आई दे रखा है हमारे पास इस क्वेश्चन में, अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो हमारे पास बनेगा यहाँ 2i। 2i का जो वैल्यू आ जाएगा वो बनेगा 0 से लेके 4, ऊपर भी आएगा 1 प्लस एफ एक्स, नीचे भी आ जाएगा 1 प्लस एफ एक्स। ऐड करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा, फिर सिर्फ 1 इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना रहेगा। इस क्वेश्चन में एक फंक्शन दे रखा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालना है, -1 से 1 एफ एक्स डी एक्स है ना, इसका इंटीग्रेशन का मैं वैल्यू निकालना है। अगर मैं इसको आई कहता हूँ और मैं यहाँ पे किंग्स प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो यहाँ बनेगा एफ माइनस एक्स डी एक्स। दोनों को ऐड कर देता हूँ क्योंकि इसका एडिशन हमें पता भी है कितना है, -1 से 1। अब दोनों ऐड होके कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर डी एक्स। सिंपल काम, इसका इंटीग्रेशन लेके इसका वैल्यू निकल जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स हमें निकालने हैं इस फंक्शन के, और जहाँ पे ये एट विच लाई इन द इंटरवल, इस इंटरवल के बीच में लाई भी करनी चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, जहाँ एफ डैश एक्स 0 होता है या फिर एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं होता। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स हमने किया 2/3 इंटू 3/2 एक्स पावर 1/2, ये इसका डिफ्रेंशिएशन बने। यहाँ इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1/2। इसको लेबनीज से लगा के डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 cos 2x माइनस रूट एक्स इक्वल टू 0। ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से रूट एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ हमारे पास 1/2 cos 2x इक्वल टू 0, यानी cos 2x इज इक्वल टू 0। अगर अपने पास x का इंटरवल -2π से +2π के बीच में, तो 2x का जो इंटरवल रहेगा वो -4π से +4π के बीच में रहेगा। इस बीच में हमारे पास 2π लेंथ के 4 पीरियड आ जाते हैं, और हर पीरियड के अंदर जो cos 2x होगा वो यहाँ पे cos कितनी बार 0 होगा वो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो cos होगा 0 वो कितनी बार हो जाएगा, हर पीरियड में कितनी बार 0 हो जाता है, 2 बार ही 0 हो जाता है, एक तो π/2 पे, 3π/2 पे। उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर भी मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में हमें लिमिट सॉल्व करनी है जो एलोपिटल से सॉल्व करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो लिमिट आपको दे रखी है k टेंडिंग टू 0, ऊपर है 0 से k 1 प्लस साइन 2x पावर 1/x dx, डिवाइड में आ जाता है k। अब मैं k से या k के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा ऊपर नीचे, तो ऊपर लगेगी लेबनीज, यानी 1 प्लस साइन 2k पावर 1/k, नीचे यहाँ पे आ जाएगा 1, और लिमिट क्या रखनी है हमें, k टेंडिंग टू 0। अब यहाँ लिमिट रखेंगे तो 1 के बाद इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। उसको सॉल्व कैसे करते हैं, e पावर लिमिट k टेंडिंग टू 0 fx -1 दैट इज साइन 2k, और gx से मल्टीप्लीकेशन है तो नीचे कितना जाएगा k, 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा हमारे पास e का स्क्वायर। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा।
इस क्वेश्चन में हमें समेशन का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे r/n को जनरेट करेंगे। उसके लिए हम एक काम करते हैं, n पावर 3/2 से हम डिवाइड कर देते हैं ऊपर और नीचे। ऐसा करने पर हमारे पास सिग्मा चलेगा r1 से लेके 4n तक। ऊपर बन जाएगा रूट, पर रूट नहीं बनेगा, 1/n ही बनेगा। वन बाई एन इधर बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि हम n पावर 3/2 का डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ एक n पावर हाफ का डिवाइड यहाँ कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 रूट, तो यहाँ पे n का डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे बन जाएगा 3 रूट r/n प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब 1/n को हम क्या लिखते हैं, dx, और बाकी r/n को क्या लिखेंगे, x। तो लिमिट आपकी चल जाएगी 0 से लेके 4 तक। यहाँ पे आ जाएगा dx, नीचे आपके पास बनेगा रूट x मल्टीप्लाई में 3 रूट x प्लस 4 का स्क्वायर। अब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना रहेगा, उसके लिए मैं रूट एक्स को टी लेट कर लेता हूँ। रूट एक्स को अगर मैंने टी लेट कर दिया तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा डी टी। तो ये बन जाएगा अपने पास 2 डी टी। इंटीग्रेशन में वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 से लेकर 2 तक बन जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा अपना डी टी में चला गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर। एक सिंपल इंटीग्रेशन ये बन जाएगा। इस इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले x को रख देते हैं 1/t। ऐसा रखने से dx हो जाएगा -1/t स्क्वायर dt। इंटीग्रेशन के लिमिट चेंज होंगे, ये होगा इन्फिनिटी, ये होगा 0। यहाँ आ जाएगा 1/t, साथ में dx की जगह होगा -1/t स्क्वायर dt। नीचे बनेगा 1 + 1/t और 1 + 1/t स्क्वायर। जैसे हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपके पास ये बनेगा इन्फिनिट से 0, आगे एक माइनस ले लेते हैं, dt अपॉन 1 + t अपॉन 1 + t स्क्वायर। जैसे आप ये लिमिट चेंज करोगे तो माइनस हट जाएगा, तो आपका ये सी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा कि सेम होगा इसके इक्वल, है ना, 1 + x और 1 + x स्क्वायर के इक्वल ये बन जाएगा। इस तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। बाकी इसको जैसे सॉल्व करना हुआ तो यहाँ पे सिंपल आप पार्शियल फ्रैक्शन लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पे आएगी नहीं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम दो काम कर सकते हैं, u और v का इंडिविजुअल वैल्यू हम चाहें तो निकाल सकते हैं। तो उसको लिए अब एक सिंपल काम करते हैं। अगर मैं u + v करता हूँ तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी, एक सिंपल बाइक्वाइटिक फॉर्म बनेगा इंडेफिनिट वाला, 1 + x स्क्वायर, यहाँ बनेगा ये सेम चीज़ x पावर 4 + 7x स्क्वायर प्लस 1। ऐसे में हम क्या करते थे, x स्क्वायर का डिवाइड करते थे, तो यहाँ बनेगा 1 + 1/x स्क्वायर dx। अब नीचे मुझे बनाना पड़ेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो है ही, मुझे इसी के करस्पॉन्डिंग यानी x - 1/x का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ -2 कर देता हूँ, +2 करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 9। तो ये पूरा जाएगा अपने पास, इसको t लेंगे, x - 1/x का होल स्क्वायर बनाइए। तो अगर मैं x - 1/x को t लेता हूँ, तो आपका जो 0 से इन्फिनिटी जो लिमिट जा रही है, अगर मैं 0 डालता हूँ यहाँ पे, तो 0 डालने पे आपकी वैल्यू मिलेगी -इन्फिनिटी, और +इन्फिनिटी डालने पे मिलेगी +इन्फिनिटी। ये आपके ये थोड़े चेंज हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या बनेगा, ऊपर आ जाएगा dt, यहाँ आ जाएगा t स्क्वायर प्लस 9। अब ये इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, tan इनवर्स का। ये बन जाता है 1/3 tan इनवर्स t/3। ये इंटीग्रेशन करना होगा -इन्फिनिट से इन्फिनिट तक। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी बनेगा, जो होता है π/2 माइनस π/2, दैट इज π/3। तो इस तरह से आपके पास u + v का वैल्यू आया। सिमिलरली आप u - v भी निकालेंगे और दो इक्वेशन, दो अननोन से u और v आपके पास में आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, आप सबसे पहले वही समेशन को हमें इंटीग्रेशन में चेंज करना है। तो अगर आप यहाँ k 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ k 0 से स्टार्ट हो रहा है, दोनों सेम ही है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर k² / n² बनाता हूँ तो बनता है k² / n² प्लस 1 मल्टीप्लाई में 1/n। तो पूरा फॉर्मेट हमारे पास जो बनता है वो बनता है, अगर मैं k/n को x लिख देता हूँ तो इंटीग्रेशन हमारे पास बनता है 0 से लेके 1 तक 1 + x² dx का। अब 1 + x² dx जो है आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है,
और आपको अच्छे से पता है कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन में अगर हम काम करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं यहाँ पे लेता हूँ तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पर के 1 से स्टार्ट करता हूँ वैल्यू को ऐड करना, और 1 से ऐड करने का मतलब क्या होता है हमारे पास में कि मैं यहाँ से इसको स्टार्ट कर रहा हूँ 1 से, तो मेरे पास जो रेक्टेंगल बनेंगे आपने पढ़ा होगा सिंपल थ्योरी के अंदर कि हम इस तरीके से रेक्टेंगल बनाते हैं। तो अगर 1 से स्टार्ट करूँगा तो ये वाला एरिया क्या आएगा, ज़्यादा आएगा मेरे पास, है ना। तो अगर मैं एस एन करता हूँ तो अपने इंटीग्रेशन से ज़्यादा आएगा। अभी इंटीग्रेशन क्या है, 1+x² का इंटीग्रेशन, वो 4/3 आएगा। तो इससे ज़्यादा एरिया में मिलेगा एस एन के अंदर। वहीं पे अगर मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास ये रेक्टेंगल यहाँ से बनेंगे, जिसकी वजह से वो थोड़ा कम आएगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मिल जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे कि कौन से ट्रू है कौन से गलत। तो 0 से 1 तक इंटीग्रेशन log x का ही है, तो उसको आप सिंपली कर देंगे log x। इसको इंटीग्रेशन करने का सिंपल तरीका है 1.ln x कर देंगे, बाई पार्ट्स लगा देते हैं, x ln x यहाँ आएगा। इंटीग्रेशन का लिमिट है 0 से 1, -0 से 1 यहाँ भी जाएगा। अब log x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x आएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो करने के बाद 1.dx आएगा। तो यहाँ से आप इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, तो ए ऑप्शन आपका ट्रू जाएगा। उसके बाद बी चेक करना है हमें, लॉग के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, तो जब वो क्या होंगी प्लस में आ जाएंगी, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/n बाहर है, सिग्मा ln 1+r/n, क्योंकि लॉग में प्रोडक्ट होता है तो सारे समेशन में आ जाते हैं। और स्टार्टिंग कहाँ से है, 1 से, और एंडिंग कहाँ पे है, n पे। तो इंटीग्रेशन जब बनाएंगे तो क्या होगा, 0 से 1 ln 1+x dx, इस तरीके से जाएगा ये। इसका भी हम इंटीग्रेशन करके वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है सी ऑप्शन, है ना। यहाँ पे बोला गया कि f कंटिन्यूस है और एक नॉन नेगेटिव फंक्शन है जो डिफाइंड है a से b में। इफ इंटीग्रेशन a से b fx dx इक्वल टू 0 है, देन fx इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a से b, अगर ये बोला गया है तो अगर f कंटिन्यूस है, नॉन नेगेटिव फंक्शन है और a से b में डिफाइन है, आपको इंटीग्रेशन a से b fx dx जो है वो दिया गया है 0। नॉन नेगेटिव होने का मतलब या तो पॉजिटिव रहेगा या फिर पॉजिटिव रहेगा या फिर 0 होगा। अगर मैं यहाँ इंटीग्रेशन करता हूँ और मान लो ये 0 नहीं होता तो आपका कर्व हमेशा क्या बनता, एक्स एक्सिस से ऊपर बनता। ऐसा करने पे आपका जो एरिया है वो कभी भी 0 नहीं आ सकता है। तो एरिया 0 आने के लिए क्या होना चाहिए, फंक्शन को कम्प्लीटली 0 होना चाहिए इस इंटरवल में। तो ये बात करेक्ट है। उसके बाद आते हैं डी पे, एफ कंटिन्यूस फंक्शन है, डिफाइंड है ए से बी में, सच दैट वापस से ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 दे रखा है। तो ऐसा एग्जिस्ट एक फंक्शन करेगा, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ए टू बी फॉर विच एफ सी इक्वल टू 0। बिल्कुल करेक्ट बात है। अगर हम यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स 0 कर रहे हैं, इसका मतलब जितना एरिया अपने पास ए से सी तक बना होगा उतना ही एरिया सी से बी तक बना होगा, पर नेगेटिव में बना होगा। तो हमारे पास इसको 0 करने के लिए एक जगह ऐसा पक्का होनी चाहिए जहाँ पे फंक्शन का ग्राफ इस एक्स एक्सिस को कट करता हो बीच में। अगर नहीं करेगा और फंक्शन कंटिन्यूस भी है तो आपका एरिया जो है कभी भी प्लस और माइनस ऐड होने के बाद 0 नहीं बन पाएगा। तो डी ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट जाता है। इस क्वेश्चन में फंक्शन में दे रखा है, उसी फंक्शन से जीटी बनाया गया है। अब हमें बोला गया है कि कौन सा इसमें सही है। तो कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है 0 से 2 में, तो एफ एक्स चेक करने के लिए मैं इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं होगी। तो 1 हम डाल के देखते हैं यहाँ, तो यहाँ आता है 2, यहाँ डाल के देखते हैं तो आता है 2। हाँ, कंटिन्यूस है। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आता है 1 डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, और यहाँ डिफ्रेंशिएट करते हैं इस जगह पे तो आता है 4x-6, और यहाँ 1 डालते हैं तो आता है -2। इधर आ रहा है 1, इधर आ रहा है -2, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, इसकी वजह से ये गलत हो जाता है। फिर आता है g डैश टी वैनिशेस फॉर t इक्वल टू 3/2 एंड 2। फिर जी टी मैक्सिमम कब है, मिनिमम कब है, ये बताना है। तो जी डैश टी मुझे करना पड़ेगा। अब जी डैश टी करने के लिए सबसे पहले काम क्या करूँगा, मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा। जी डैश टी का वैल्यू कितना आता है हमारे पास, एफ टी माइनस, ये अपना लेबनीज लगा के आएगा। तो ये करने के बाद हमारे पास क्या होगा कि एफ टी-1 मुझे करना रहेगा। अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि अगर आप टी का इंटरवल अगर आप 0 से 1 लेते हैं तो t-1 आपका कह सकते हैं कि डिफाइन नहीं होगा। तो अगर मैं टी का वैल्यू 1 से 2 लेता हूँ इस जगह पर, मतलब सेकंड वाली जो अपनी डेफिनेशन है वो अगर लेता हूँ, तो यहाँ पर एफ टी जो है वो मिलेगा पहले वाला, यानी 2t² -6t + 6। और t-1 कहाँ जाएगा, 1 से 2 के बीच में था t, तो t-1 होगा 0 से 1 के बीच में, वो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ t-1 डालेंगे तो कितना जाएगा, t-1 + 1। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 3' बनेगा 2t²।
यहाँ से एक माइनस टी आएगा, करेक्ट है। तो -70 प्लस 6 इज इक्वल टू 0 करेंगे, जी डैश टी को हम यहाँ पे 0 करें। अब इसका हम यहाँ पे रूट्स निकालेंगे तो सम आ रहा है हमारे पास 7/2, और प्रोडक्ट जो है हमारे पास में आना चाहिए, वो आना चाहिए 6/2, दैट इज 3। तो इसके रूट्स भी सही आ रहे हैं, 3/2 आ रहा है और एक 2 आ रहा है, करेक्ट। तो इसके रूट सही आ रहे हैं 3/2 और 2, तो जी डैश टी यहाँ पे खत्म हो रहा है, वैनिश कर रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप 3/2 और 2 बनाओगे, प्लस माइनस प्लस लिखोगे, तो प्लस से जहाँ माइनस जाता है वहाँ पे आपको मैक्सिमम मिलेगा, तो ये भी करेक्ट है, और माइनस से प्लस जहाँ जाता है वहाँ मिनिमम मिलेगा, तो ये भी करेक्ट है, तो बी सी डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एस एन दे रखा है, वी एन दे रखा है, एन पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है वो देखना पड़ेगा, हर चीज़ को चेक करना पड़ेगा। तो एस एन प्लस वन और एस एन, एक तो ये बराबर दे रखे हैं, तो अगर मैं इसको इधर ले आता हूँ तो एस एन प्लस वन माइनस एस एन मुझे चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 से π/2 था, n+1 अगर मैं डालता हूँ तो मुझे मिलेगा साइन 2n+1x, उसमें से माइनस क्या करना है, n वाला, यानी साइन 2n-1x, डिवाइड में हमारे पास आता है साइन x dx, ये बनेगा 0 से π/2, साइन c माइनस साइन डी करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 साइन c माइनस d/2, तो माइनस करते तो हमें मिलेगा x कॉज, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा 2nx डिवाइड बाई हाफ, ठीक। नीचे क्या है, साइन x dx, ये भी खत्म, तो बचता है 2 cos nx dx, 0 से लेकर π/2 के बीच में ये हमारे पास बनता है Sn+1 माइनस Sn में, है ना। अब ये इंटीग्रेशन हम करेंगे तो कितना बन जाता है हमारे पास, 2 साइन 2nx डिवाइड बाय 2n, 0 से π/2 डालेंगे, तो जैसे हम π/2 में डालेंगे तो ये भी पाई का मल्टीपल बनेगा, 0 पे भी 0 आएगा, तो आपका ये बना के 0 आ जाएगा, तो Sn+1 माइनस Sn 0 हो गया, इसका मतलब कि पहला ऑप्शन अपना करेक्ट है, ये बना। अब इससे एक बात और क्लियर हो गई कि अगर हम एक एक कम करते जाएंगे तो Sn किसके बराबर होगा, Sn-1 के, वो किसके बराबर होगा, Sn-2 के, तो S5 किसके बराबर होगा, S4 के, S4 किसके बराबर होगा, S3 के। तो अगर मैं यहाँ पे Sn निकालता हूँ, सबसे इजी चीज़ निकालना क्या है मेरे पास यहाँ पे, कि मैं n को यहाँ 1 रख दूँ, तो S1 कितना आएगा वो देख लेते हैं एक बार। तो S1 0 से π/2 हमने लगाया, 1 पे ऊपर आएगा sin x, नीचे भी आएगा sin x, ये कट होके कितना आ जाएगा 1, इसको इंटीग्रेट करेंगे कितना आएगा π/2, तो हमारे पास S1 π/2 है तो S2 भी π/2 का, सारे ही π/2 होंगे। तो अगर हम 10 बार समेशन करेंगे π/2 का तो कितना आना चाहिए, 5 तो ये भी करेक्ट आएगा। अब ये तो बात हो गई Sn की, सेम तरीका हम Vn में भी लगाते हैं। अब Vn में क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात कि यहाँ पर Vn जो आएगा, Vn+1 माइनस Vn हमें निकालना पड़ेगा, तो एक बार Vn+1 और Vn ये लिख देते हैं और फिर इनको माइनस कर देंगे, तो Vn+1 माइनस Vn विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर n+1x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन x dx। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी सिंपल अपनी, साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी वाली, तो यहाँ पे क्या क्या बन जाएगा अपने पास, साइन में n+2x और माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन nx आ जाएगा, डिवाइड में कितना है अपने पास, अच्छा यहाँ nx है ना, तो यहाँ पे अलग कुछ बनेगा, तो ये बनेगा साइन ऑफ, ऐड करने पे बन जाता है 2n+1x और माइनस करने पे बनेगा साइन x, डिवाइड में क्या था, साइन स्क्वायर x है ना, यहाँ स्क्वायर एक साइन x कट जाएगा, तो आपका ये वैल्यू S2n+1 के इक्वल आ जाएगा ना, Sn+1 के, सॉरी उसके इक्वल ही आ जाएगा, तो ये वाला भी करेक्ट है। और बिकॉज सभी इक्वल है
तो ये HP में भी हो जाएंगे क्योंकि नॉन जीरो है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। इस क्वेश्चन में हमें एस्टिमेशन का यूज करना है, तो पहले इसका एक ग्राफ बना लेते हैं। लॉग स्क्वायर एक्स 1 से ई के बीच में, लॉग स्क्वायर ई तक हाईएस्ट वैल्यू जाएगी है ना, 1 पे वैल्यू 0 है, बढ़ता जाएगा आपका ग्राफ इस तरीके से जाके ई पे वैल्यू आ जाएगी लॉग स्क्वायर ई। ई पे वैल्यू ठीक है। अब एक हम यहाँ पर एक एस्टिमेट करते हैं कि जो आपको ए और बी ऑप्शन है वो E-1 से रिलेट करके दिए गए हैं। तो E-1 क्या है, इतना। और लॉग स्क्वायर ई अगर हम देखेंगे तो अगर मैं इसका बेस ई होगा यहाँ पे, तो बेस यहाँ पे ई रखने का, तो लॉग स्क्वायर ई जो होगा वो अपने पास आ जाएगा 1। तो अगर मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ यहाँ पे वाइट वाला है ना, इसका ये लेंथ है E-1 और ये वाला आपको मिलेगा ई पे वैल्यू आ जाएगी 1। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो है E-1। अब रेक्टेंगल का एरिया आपके इंटीग्रेशन से बड़ा होगा, इसलिए आपका रेक्टेंगल का एरिया इंटीग्रेशन से होना चाहिए बड़ा, तो बी ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। फिर आते हैं अपने पास डी ऑप्शन पे। यहाँ पे लॉग स्क्वायर +2 है, प्लस E-2 और दे रखा है, E-2 अपने पास और आएगा। तो अब एक चीज़ देखें यार, 2 का एक यूज़ किया गया है, तो 2 यहाँ पे आपको बीच में कहीं देना पड़ेगा। तो रेड से अब मैं रेड से बनाता हूँ, तो 2 यहाँ पहले कहीं आएगा, और यहाँ पे अगर मैं इसको अलग अलग बनाऊँ तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी आएगी लॉग स्क्वायर 2। तो एक रेक्टेंगल तो ये बन रहा है, देखो आप ये वाला, इसका एरिया अपने को मिलेगा लॉग स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय ये 2-1 यानी कि 1, ये इसका एरिया होगा। उसके बाद जो दूसरा है वो है E-2, ये अपने साइड है, और इंटू 1 कर रखा है, इसका मतलब कि एक रेक्टेंगल ये बनेगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा +E-2 इंटू 1। अगर मैं दोनों रेक्टेंगल को ऐड करता हूँ तो इनका एरिया भी अपने एक्चुअल इंटीग्रेशन से आएगा बड़ा, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले एक चीज़ देखिए कि अगर मैं यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी लगाता हूँ, तो इस जगह पे अगर f(x) = f(π-x) अगर होता है तो हम उसको लिख देते हैं ट्वाइस ऑफ 0 से π/2 f(x), और वहीं पर अगर ये इसके माइनस के इक्वल आता है तो उसको हम कर देते हैं 0। अब π-x करने पे अपना ये नेगेटिव जाएगा और ये भी नेगेटिव जाएगा, तो ये दोनों टर्म्स तो हो जाएंगे खत्म, और ये वाला टर्म जो होगा ये डबल हो जाएगा, उसको हम लिखेंगे डबल ऑफ 0 से π/2 sin x की पावर 1/2050। जैसे आप ये लिखेंगे सी ऑप्शन डायरेक्ट मिलेगा, इसी में अगर आप किंग लगा देंगे तो आपको डी ऑप्शन भी मिल जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन में हमें इंटीग्रेशन करना है, सिंपल काम है। अगर मैं सबसे पहले ही बार यहाँ पे किंग प्रॉपर्टी लगा देता हूँ तो यहाँ बन जाएगा 2 - x और यहाँ बन जाएगा x⁴ dx। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, इसको अंदर ले जाओ और सिर्फ इंटीग्रेट कर दो। तो यहाँ पे आपको 2x⁴ इंटीग्रेट करना है और यहाँ पे x⁴ का इंटीग्रेशन करना है 0 से 2, और मामला काफ़ी सिंपल। इस क्वेश्चन में हमें x sin x दे रखा है, इसका वैल्यू निकालना है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक इंटीग्रेशन में यहाँ किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ये बन जाएगा π - x, यहाँ बन जाएगा f sin x ही रहेगा dx। दोनों को अगर ऐड कर दें तो 2i का वैल्यू हमें मिलेगा, पाई बाहर 0 से लेकर पाई f sin x dx, ये हमारे पास मिलेगा 2i का वैल्यू। अब यहाँ पे इसको π/2 कर सकते हैं, तो i का वैल्यू मिल जाएगा π/2 0 से पाई f sin x dx। ऐसा कोई ऑप्शन है तो वो टिक हो जाएगा, 0 से पाई के बीच में, हाँ ये रहा, तो ये बनेगा। उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो f(x) और f(π-x) इक्वल है, तो इसको आप लिमिट्स आधी कर सकते हैं, तो ये डबल हो जाएगा f sin x dx।
ये भी कैंसिल, तो यहाँ बन जाएगा पाई ऑफ एफ ऑफ साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई बाई 2। तो अपना सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब क्या बात रही, जैसे ये अगर ए सही है तो बी खत्म हो गया। अगर इसी में यहाँ पर मैं किंग प्रॉपर्टी लगा देता हूँ तो अपना डी ऑप्शन भी आ जाएगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले बहुत सारे ऑप्शन, अब एफ जी दे रखे हैं, कंटिन्यूस हैं। आपका एच एक्स जो है वो दे रखा है एफ एक्स जी एक्स माइनस एफ माइनस एक्स जी माइनस एक्स। आपका जो पी एक्स है वो दे रखा है इस तरीके, और उसके बाद बताना है कौन से स्टेटमेंट गलत है सही है। तो अगर आप एच एक्स को ध्यान से देखेंगे तो एच एक्स आपका ऑड फंक्शन है ना, और अगर पी एक्स को ध्यान से देखेंगे तो ये भी आपका ऑड फंक्शन ही बनेगा, बिल्कुल सही। तो दोनों ही आपके ऑड फंक्शन हैं, ये अच्छी बात है। अगर दोनों ही ऑड फंक्शन है तो अपने पास इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा 0, -1 से 1 के बीच में। ये इंटीग्रेशन भी कितना आ जाएगा 0। तो ये अपना ए ऑप्शन डायरेक्टली आप करेक्ट आ जाएगा। वहीं पे अगर बी में ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ भी -1 से 1 एच एक्स प्लस पी एक्स डी एक्स है, तो ये भी ऑड फंक्शन हो गया दोनों। तो यहाँ पर रुकिए एक मिनट, यहाँ पे ये आ जाएगा 0, और यहाँ पी एक्स डी एक्स का ट्वाइस ऑफ 0 से 1 के बीच में दिया हुआ है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। फिर आते हैं आगे सी ऑप्शन के पास में, यहाँ -2 से 2 के बीच में है और यहाँ पे कुछ इस तरह का एडिशन कर रखा है। तो अगर मैं -2 से 2 के बीच में इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एच एक्स पी एक्स डी एक्स प्लस -2 से 2 एच एक्स डी एक्स प्लस -2 से 2 पी एक्स डी एक्स प्लस 1 डी एक्स -2 से 2। अब ये ऑड फंक्शन है तो ये भी 0 जाएगा, ये ऑड फंक्शन है तो ये भी 0 जाएगा। बस एक ये बचेगा अपने पास, और 1 से डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास बनेगा, एक तो वहाँ से आ जाएगा 4, ये सब 0 0 हो जाएंगे। यहाँ पे -2 से 2 के बीच में, पर एच एक्स ऑड है पी एक्स भी ऑड है। ऑड फंक्शन इंटू ऑड फंक्शन होता है इवन फंक्शन। तो यहाँ पे आप इसको डबल कर सकते हैं और इस लिमिट को 0 से 2 कर सकते हैं। तो अपना सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाता है। उसके बाद आते हैं डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन में एच ऑफ साइन एक्स है, तो साइन एक्स डालेंगे तो भी क्या होगा कि अपने पास जो अंदर वाला फंक्शन है ना, अगर मुझे फंक्शन देखना है, फंक्शन यहाँ पे बनाना है, तो यहाँ पर ये ऑड फंक्शन ही है, तो यहाँ पे एच एक्स तो आपको ऑड बना रहेगा, पर इसमें कॉज एक्स डालने की वजह से ये इवन हो जाएगा। तो यहाँ पर बिकॉज अगर एफ ऑफ जी एक्स में जी एक्स वाला फंक्शन इवन डाल देते तो पूरा फंक्शन इवन हो जाता है। तो यहाँ पर अपने पास ये इवन हो गया, ये ऑड हो गया। अब इवन इंटू ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो ये कितना हो जाएगा 0, और यहाँ पे ये भी कितना हो जाएगा 0। तो ये भी क्या है हमारे पास करेक्ट आंसर निकल के आता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एफ एक्स जो है हमारा वो आता है, इंटीग्रेशन हमें देना पड़ेगा। तो सिर्फ इंटीग्रेशन एफ एक्स का करेंगे 0 से लेके π/4 के बीच में करेंगे। तो 0 से π/4, इन दोनों को मैच करा लेता हूँ, मैच मतलब कि कॉमन ले लेते हैं। 2014 10 पावर 2013 एक्स, अंदर बनेगा 10² x + 1 यानी कि sec²। तो t मानते ही काम हो जाएगा। वहीं पे यहाँ पे माइनस का 2010 अगर हम कॉमन लेते हैं, साथ में कॉमन क्या आएगा 10 पावर 2009 एक्स। तो अंदर वापस से यहाँ क्या बनेगा sec² x dx। अब 10x को t लेते ही काम हो जाएगा अपना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बनेगा 0 से लेके 1 तक 2014, यहाँ पे आ जाएगा t पावर 2013 dt माइनस 2010 0 से 1 t पावर 2009 dt। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा, 2014 लिमिट भी डाल देता हूँ तो 2014 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास t पावर 2014 यानी कि 1/2014 माइनस यहाँ बनेगा 2010 इंटू 1/2010। ये ख़त्म हो जाएगा, हमें इंटीग्रेशन मिल जाएगा 0 डी का। अब आपको ये अगर आता है तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर किंग्स प्रॉपर्टी लगा के हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो एक्स एफ एक्स जी एक्स भी अपना बन जाएगा, इंटीग्रेशन आ जाएगा। या फिर एक काम और कर लो है ना, अगर एक्स एफ एक्स डी एक्स है अपने, तो इसको आप बाई पार्ट से भी कर सकते हैं कि आपको एफ एक्स का इंटीग्रेशन तो पता ही है,
और एक्स एफ एक्स जो है वो तो हम यहाँ पर आसानी से कर पाएंगे, तो बाई पार्ट्स भी लगा। इस क्वेश्चन में हमें बताना है काफ़ी चीज़ें, जहाँ कहाँ डिफाइन है, कहाँ क्या क्या है, सब चीज़ें बतानी है। फंक्शन एफ एक्स है अपने पास, -1 से 1 के बीच में डिफाइन होना चाहिए, ये तो बात ठीक है, आप उसको देख ही सकते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए आपको यहाँ पर एफ डैश एक्स करना पड़ेगा, तो एफ डैश एक्स जो है आपका वो आता है √(1 - x⁴). अब एफ डैश एक्स अगर इवन फंक्शन है तो एफ एक्स क्या होगा, ऑड फंक्शन, तो ये हम आसानी से बता सकते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन है बिकॉज पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट के लिए एक और बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, तो एफ डबल डैश एक्स बनेगा √(1 - x⁴), नीचे आ जाएगा यहाँ 2, इसका बनेगा -4x³। तो यहाँ पर -2x³ / 1 - x⁴, बिल्कुल आपका d2y/dx तो 0 हो रहा है x = 0 पे, और साइन भी चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे 0,0 यहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रहेगा। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए। तो एफ डैश एक्स हमारे पास बन के आता है साइन में x/x। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो अगर मैं इक्वल टू 0 तो करूँगा तो हर मल्टीपल ऑफ पाई पे इक्वल टू 0 तो होगा, पर इवन मल्टीपल ऑफ पाई और ऑड मल्टीपल ऑफ पाई में चीज़ें अलग होंगी। कैसे? जैसे अगर मान लो आप पाई पे आते हैं तो 2 पाई पे जाते हैं, तो पाई से पहले साइन होता है पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स होगा पॉजिटिव, उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव, इसके बाद यहाँ 2 पाई के बाद क्या होगा, पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, लोकल मैक्सिमा बनता है, और माइनस से प्लस जाता है तो हमारे पास क्या बनता है, लोकल मिनिमा बनता है। तो हमें यहाँ पे इसका इवन और ऑड पे चेक करना पड़ेगा। तो अगर इवन हमारे पास में आता है n = 2 के हम बताते हैं, और इवन बताते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास मिल रहा था लोकल मिनिमा, तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट जाएगा। सी ऑप्शन अपना इनकरेक्ट, नहीं, यहाँ पे n = k बोल रखा है, तो नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा x = n पाई पे तो नहीं मिल रहा, कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। यहाँ पे एफ एक्स लोकल मैक्सिमा एट x = n, वेर n = 2k - 1, तो अगर कुछ और डालेंगे तो यहाँ पे आपको मैक्सिमा मिल जाएगा।